तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेल एसेसरी ग्लैंड। तो आखिर में मेल एसेसरी ग्लैंड में हम लोग के 3 ग्लैंड्स आता है। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट जो ग्लैंड जिसे बोला जाता है सेमाइनल वेसिकल, सेकंड हम लोग का ग्लैंड जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड हम लोग का जो ग्लैंड है जिसे बोला जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को बोलते हैं क्या? कॉपर्स ग्लैंड भी इसे बोला जाता है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर होता है, ये हम लोग का 1 पेयर प्रेजेंट होता है। पोस्टेड ग्लैंड हम लोग का सिंगल, बिल्कुल हम लोग की तरह क्या होता है भाई, ये सिंगल होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कॉपर्स ग्लैंड, या बोल सकते हो इसी को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि 1 पेयर होता है। समझ आपको? ठीक है, अब बात करेंगे भैया कि आखिर में सेमाइनल वेसिकल से कौन आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट। ये हम लोग का बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है प्रेजेंट। आप देखो कि यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड जो कि होता है प्रेजेंट सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, पोस्टेड ग्लैंड कहाँ होता है भैया? हम लोग के बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बिलो हम लोग का होता है प्रेजेंट क्या? पोस्टेड ग्लैंड। ठीक है, आखिर में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होता है? आइडर साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के आइडर साइड हम लोग का क्या होता है भाई? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि होता है प्रेजेंट। सबसे पहले इनके लोकेशन को जान लेते हैं कि आखिर में कहाँ होते हैं प्रेजेंट, फिर उसके बाद देखेंगे आखिर में क्या सीक्रेट करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर हम सबसे पहले देखो कहाँ पर होता है प्रेजेंट। तो सेमाइनल वेसिकल कहाँ होता है प्रेजेंट भाई? ये हम लोग का होता है प्रेजेंट कहाँ पर? आप समझना कि प्रेजेंट बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर, समझे? या बिहाइंड, आप समझना कि बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, समझे? कहाँ होता है भैया? सेमाइनल वेसिकल बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट। समझ आपको? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर हम लोग का क्या होता है भैया? ये होता है प्रेजेंट। बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर जो कि सेमाइनल वेसिकल होता है प्रेजेंट। ठीक है, फिर बात करेंगे भाई हम लोग पोस्टेड ग्लैंड कहाँ होता है? ये हम लोग का बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट। समझे? कहाँ होता है पोस्टेड ग्लैंड प्रेजेंट भाई? ये हम लोग का होता है, आप समझना है कि प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, समझे? प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, आप समझो कि यूरिनरी ब्लैडर के बिलो क्या होता है? ये पोस्टेड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। समझे? तो प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, समझे? यूरिनरी ब्लैडर के बिलो क्या होता है? हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या भैया? पोस्टेड ग्लैंड। यूरिनरी ब्लैडर के बिलो ये हम लोग का होता है प्रेजेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो आखिर में ये कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का होता है कहाँ? आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। तो कहाँ होता है प्रेजेंट? प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, समझे? आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, समझ आप? आइडर साइड ऑफ यूरेथ्रा का आप समझो कि आइडर साइड क्या होता है भैया? ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। तो आपको इनके लोकेशन के बारे में आपको पता लग गया कि एक्चुअल में ये कहाँ होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, आखिर में कहाँ होते हैं आपको समझ है? सेमाइनल वेसिकल जो कि कहाँ होता है भैया? आप समझो कि यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड, मतलब पीछे होता है प्रेजेंट। ठीक है, आप समझना कि पोस्टेड ग्लैंड कहाँ होता है भैया? हम लोग के यूरिनरी ब्लैडर के कहाँ नीचे होता है प्रेजेंट। ठीक है, और आखिर में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा ये होता है प्रेजेंट। अब बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल क्या सीक्रेट करता है भैया? हम लोग के सीक्रेट करता है सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आखिर में सेमाइनल वेसिकल क्या करता है सीक्रेट? ये आप देखना कि ये सीक्रेट करता है क्या भैया? ये हम लोग के सीक्रेट करता है सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड, ये हम लोग के सेमाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करता है सेमाइनल वेसिकल। आखिर में क्या सीक्रेट करते हैं भैया? सेमाइनल फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। सेमाइनल फ्लूइड इसमें हम लोग कहते हैं, समझो, सेमाइनल फ्लूइड जो कि कैसा होता है? स्लाइटली अल्केलाइन या एसिडिक। बताओ तो जरा, आखिर में ये जो सेमाइनल फ्लूइड जो आखिर में सीक्रेट करता है ये हम लोग का स्लाइटली एसिडिक होता है। बात समझे ना? तो आखिर में ये जो सेमाइनल फ्लूइड कैसा होता है भैया? हम लोग का होता है स्लाइटली एसिडिक। कैसा होता है भैया? ये होता है स्लाइटली एसिडिक। क्या बोल सकते हैं इसको? स्लाइटली एसिडिक। ये कैसा होता है भाई? स्लाइटली एसिडिक होता है। बात समझे? स्लाइटली एसिडिक होता है। आखिर में इसमें आते हैं क्या? इसमें हम लोग क्या आते हैं? आप समझो, इसमें सेमाइनल फ्लूइड में आता है भाई क्या? एनर्जी का सोर्स होता है क्या? फ्रक्टोज, समझे? तो आखिर में सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है प्रेजेंट? इसमें आप देखना, इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट? क्या? फ्रक्टोज। इसमें होते हैं भैया प्रेजेंट क्या? इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट? फ्रक्टोज होता है। आप समझना कि इसको ऐसे लिखें क्या? इसको ऐसे, हाँ चलो। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है प्रेजेंट। ठीक है, फ्रक्टोज होता है प्रेजेंट। फ्रक्टोज जो कि एनर्जी का सोर्स है भैया। फ्रक्टोज क्या होता है? एनर्जी का सोर्स है जो कि इसमें होता है प्रेजेंट, जो कि सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है भैया? फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है भैया?
और हम लोग के क्लोटिन, आप समझना कि क्लोटिन एंजाइम, और क्या होता है इसमें हम लोग के क्लॉटिंग एंजाइम भी होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। तो इसमें हम लोग क्या और क्या होता है भैया, क्लॉटिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें हम लोग के क्लॉटिंग एंजाइम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है सेमिनल फ्लूइड में। और क्या होता है प्रेजेंट, और इसमें हम लोग का होता है भाई प्रोस्टाग्लैंडिन, और क्या होता है प्रेजेंट, आप समझे। और इसमें हम लोग का प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि होता है प्रेजेंट, समझे। प्रोस्टाग्लैंडिन हम लोग का क्या होता है भैया, सेमिनल फ्लूइड में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। तो आपको ये चीज के बारे में पता लगे कि एक्चुअल में सेमिनल वेसिकल सीक्रेट करता है क्या, सेमिनल फ्लूइड, जो कि कैसा होता है भाई, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसमें हम लोग का फ्रक्टोज, क्लॉटिंग एंजाइम एंड हम लोग के प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ आपको। आखिर में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये आप समझो कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। क्लॉटिंग एंजाइम क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा, समझे। क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, क्लॉटिंग एंजाइम, ठीक, क्लॉटिंग एंजाइम, ठीक है, बात समझे आपको। और फ्रक्टोज जो कि एनर्जी का सोर्स है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फ्रक्टोज क्या करेगा, फ्रक्टोज जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी का सोर्स है क्या, फ्रक्टोज, समझे। ये तो आपने सेमिनल वेसिकल के बारे में आपने समझ लिया, जान लिया। अब बात करते हैं क्या, पोस्टेड ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग पोस्टेड ग्लैंड, तो आखिर में ये क्या सीक्रेट करता है भाई, ये हम लोग का सीक्रेट करता है क्या, ये सीक्रेट करता है पोस्टेटिक फ्लूइड, समझे। ये सीक्रेट करता है क्या भाई, सीक्रेट पोस्टेटिक फ्लूइड, ये सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं पोस्टेटिक फ्लूइड, समझे ना। ये सीक्रेट करता है क्या, पोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है, और ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है कैसे, ये जो पोस्टेटिक फ्लूइड जो कि हम लोग का पोस्टेड ग्लैंड सीक्रेट करता है, कैसा होता है, ये हम लोग का होता है स्लाइटली अल्कलाइन, ये होता है भाई कैसा, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। ये पोस्टेटिक फ्लूइड कैसा होता है भैया, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का होता है कैल्शियम सिट्रिक एसिड, और इसमें हम लोग के एंटी क्लोटिन एंजाइम क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, आप समझना कि ये जो पोस्टेटिक फ्लूइड होता है, इसमें हम लोग के क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, इसको आप देखो। इसमें हम लोग के होते हैं क्या, इसमें हम लोग के क्या क्या होते हैं, इसमें हम लोग के क्लोटिन, आप समझो कि इसमें हम लोग के कैल्शियम होते हैं भैया, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसमें हम लोग क्या होते हैं क्या, सिट्रिक एसिड भी होता है, समझे। कैल्शियम सिट्रिक एसिड, ये हम लोग का एनर्जी प्रोवाइड, ये क्या करते हैं भाई, सिट्रिक एसिड भी हम लोग का एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी होता है प्रेजेंट इसमें हम लोग के एंटी क्लॉटिंग एंजाइम, भैया यहाँ पर क्लॉट बन गए तो क्लॉट को ब्रेक भी करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के एंटी क्लॉटिंग एंजाइम, इसमें एंटी क्लॉटिंग एंजाइम, समझ है आपको। तो इसमें एंटी क्लॉटिंग एंजाइम भी क्या होता है भाई, इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। एंटी क्लॉटिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, एंटी क्लॉटिंग एंजाइम भी क्या होता है भैया, प्रेजेंट होते हैं। और यही प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या प्रोवाइड करता है, यही प्रोवाइड करता है स्पर्म को क्या, मिल्की अपीयरेंस, बात समझे ना। तो आखिर में यही प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ये प्रोवाइड करता है क्या, मिल्की अपीयरेंस, यही तो है जो प्रोवाइड करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, समझे बात को। तो आई होप ये आपको समझ है कि एक्चुअल में पोस्टेटिक ग्लूब क्या प्रोवाइड करता है, मिल्की अपीयरेंस, यही हम लोग का पोस्टेटिक ग्लूब प्रोवाइड करता है। तो ये आपको ये समझ है भैया, कैल्शियम सिट्रिक एसिड, एंटी क्लॉटिंग एंजाइम, आप समझना है कि एंटी क्लॉटिंग एंजाइम क्लॉट को ब्रेक करेगा। ये कैल्शियम एंड सिट्रिक एसिड जो कि एनर्जी का सोर्स, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, समझ है आपको। तो आपने पोस्टेड ग्लैंड के बारे में समझ लिया कि एक्चुअल में पोस्टेड ग्लैंड से क्या चीज का सिक्रेशन होता है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके बारे में भैया, बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। आप समझो जो कि यूरेथ्रा कैटेड साइड क्या होता है, अगल बगल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आखिर में आप समझना है कि आखिर में क्या सीक्रेट करता है, ये हम लोग का सीक्रेट करता है म्यूकस, क्या करता है सीक्रेट भैया, ये सीक्रेट करता है म्यूकस, ये हम लोग का सीक्रेट करता है क्या, म्यूकस, ठीक है। तो आखिर में ये क्या करता है सीक्रेट, आप समझना, सीक्रेट म्यूकस। आखिर में कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट म्यूकस सीक्रेट करता है। और आखिर में ये म्यूकस क्या करता है भाई, ये म्यूकस आप समझना कि ये जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस क्या प्रोवाइड करता है, ये म्यूकस यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, समझे। ये म्यूकस क्या करता है भैया, ये म्यूकस यूरेथ्रा को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ये म्यूकस, समझे ना। तो आखिर में क्या बोल सकते हैं भाई, ये हम लोग का हेल्प इन
किस में हेल्प करता है ये म्यूकस, किस में हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ म्यूकस, समझे, लुब्रिक आप हेल्प किस में करता है भैया, लुब्रिकेशन में, समझे, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है किसके, यूरेथ्रा के, ठीक है, तो लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ, ठीक है, तो हेल्प इन लुब्रिकेशन इन यूरेथ्रा, किसमें हेल्प करता है भैया, किसमें, ये म्यूकस किसमें हेल्प करता है, यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, बात समझ, यूरेथ्रा को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है, बात समझे, तो सीक्रेट म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ म्यूकस, या लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, किसका भाई, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट करता है ये यूरेथ्रा को, ठीक है, और आप समझना कि क्या करते हैं हम लोग के, समझो कि जो हम लोग क्या होता है, आप जो एसिडिक इन्वायरमेंट, जो क्या होता है भाई, जो यूरेथ्रा को क्या होता है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसी को, उसको भी क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, समझे, यूरेथ्रा का जो क्या होता है भाई यूरेथ्रा में यूरिन भी आता है, आपको पता है यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा को बोला जाता है क्या, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई, आखिर में यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है, यूरिन पास होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है, मेल में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है भाई, यूरिन पास होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है, गेमेट्स भी पास होता है, स्पर्म का क्या होता है, सीमन भी पास होता है, तो आखिर में आप समझना कि अगर यूरिन पास भाई, यूरिन कैसा होता है आपको पता है, यूरिन कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, समझे, तो आखिर में उस आप समझो कि जब यूरिन पास होगा तो जो यूरेथ्रा का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो आखिर में उस एसिडिक एनवायरनमेंट को कौन न्यूट्रलाइज करता है, वही हम लोग का भैया क्या, हम लोग का म्यूकस क्या करता है, यही न्यूट्रलाइज करता है क्या, जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है यूरेथ्रा को, उसको ये न्यूट्रलाइज भी करता है, बात समझे, तो म्यूकस से क्या करता है, आप समझो कि जो यूरेथ्रा का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको ये क्या करता है भाई, न्यूट्रलाइज करता है, तो ये आपको ये समझ है कि आखिर में सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोग ने देख लिया कि एक्चुअल में ये ग्लैंड्स क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, सब चीज को कौन सा फ्लूइड का करता है सिक्रीशन, आखिर में क्या इनका काम होता है, हम लोग ने सारे चीज इनके बारे में देख लिया, तीनों ग्लैंड्स के बारे में कंपेयर करते हुए देखे भाई, जिससे आपको अच्छे से आपको याद हो जाए, इसमें आप कभी मैं इसको ना भूल पाओ, ठीक है, बात समझे, भूला भी ना सकोगे, मुझे है कहना है ना, वही बात, वही इसको कभी इसको आप भुला भी नहीं सकोगे, ठीक है, बात समझे ना, तो सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड, एंड हम लोग के होते हैं क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को क्या बोलते हैं भैया, कॉपर्स ग्लैंड इसे बोला जाता है, ठीक है, एक बार क्विक एक बार करता है रिवीजन, कहाँ होता है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, क्या करता है सीक्रेट, हम लोग को सीक्रेट करते हैं क्या, ये हम लोग के क्या सेमिनल फ्लूइड, जो कि कैसा होता है, जो कि हम लोग का स्लाइटली एसिडिक होता है, इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट क्या, फ्रक्टोज होता है, इसमें हम लोग के क्या होता है, क्लोटिंग एंजाइम होते हैं, एंड हम लोग के प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट्रेट, ये हम लोग के कहाँ होता है भाई, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, क्या करता है सीक्रेट, पोस्ट्रेटिक फ्लूइड, जो कि स्लाइटली कैसा होता है, अल्कालाइन, ठीक है, आखिर में आप समझो कि इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के कैल्शियम, सिट्रिक एसिड एंड एंटी क्लॉटिंग एंजाइम होते हैं, फिर बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी इसे बोला जाता है, क्लियर है, आखिर में क्या करता है, कहाँ होता है भाई, आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा होता है, क्या करता है सीक्रेट, ये हम लोग के क्या करता है सीक्रेट, म्यूकस, और ये म्यूकस आप समझना ये क्या करता है, म्यूकस का करता है सिक्रीशन, और ये जो म्यूकस होता है भाई, म्यूकस क्या करता है, आप समझो कि यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, यूरेथ्रा को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, बात समझे, आखिर में बात करेंगे कि एक्चुअल में और क्या करता है, ये आप समझो कि जो यूरेथ्रा का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसको भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, बात समझे, तो आई होप ये आपको सारा ग्लैंड के तीनों ग्लैंड के बारे में आपको समझ आया, सब चीज इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।